नमस्ते प्रिय साथियों, स्वागत है आपका एक और नई कहानी में। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। पसंद आए तो एक लाइक जरूर से कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। ये कहानी है धनीराम नाम के एक कंजूस की। उसके पास कई एकड़ जमीन थी। खेती करने के लिए धनीराम ने कई मजदूरों को रखा हुआ था। वो साहूकारी भी करता था। लोगों को कर्ज देकर धनीराम उनसे मोटा ब्याज ऐंठता था। उसकी कंजूसी ने भी धन जोड़ने में उसकी काफी मदद की। इस तरह वह गांव का सबसे धनी व्यक्ति बन गया। धनीराम के लिए सिक्कों की खनखनाहट दुनिया की सबसे मधुर आवाज थी। रात में वह अपने बिस्तर पर काले रंग का एक संदूक लेकर बैठता, जिसमें वह अपनी दिन भर की कमाई रखता था। सोने से पहले सारे धन की गिनती करे बिना तो उसे नींद ही नहीं आती थी। धनीराम के यहाँ एक मजदूर काम करता था। उसका नाम था बुधिया। उसका परिवार धनीराम से मिलने वाली रोज की मजदूरी पर ही अपना पेट भरता था। लालची धनीराम जेब से कभी 1 रुपया निकालकर खुश नहीं था। पैसे न खर्च करने के लिए वह बहाने बनाता रहता। एक बार धनीराम ने बुधिया को कई दिनों की मजदूरी नहीं दी। उसकी पत्नी और 5 बच्चों की भूखों मरने की नौबत आ गई। बुधिया दौड़ा दौड़ा धनीराम के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा। मालिक, कृपया मेरी मजदूरी दे दो, वरना मेरे बच्चे मर जाएंगे। कल आना, कल। अभी कुछ नहीं दे सकता। हिसाब करना बाकी है। तुम्हारी पूरी मजदूरी निकालूंगा तभी तो दे पाऊंगा। कम तो दूंगा नहीं, धनीराम ने कहा और हाथ हिलाते हुए उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। मालिक, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे केवल 1 दिन का मेहनताना दे दीजिए ताकि मेरे बच्चे अभी अपना पेट भर सकें, बुधिया गिड़गिड़ाया। अरे कहा ना कल आना, मेरे पास यही काम रह गया है क्या? बंद करो ये रोना धोना, जाओ यहाँ से। यह कहकर धनीराम वहां से चला गया। इसके बाद वो सीधे अपने पुराने नौकर के पास जा पहुंचा और बोला, मुझे पता चला है कि कुछ जंगली सुअर मेरी फसल को खराब कर रहे हैं। खेतों की निगरानी के लिए मुझे आज रात जंगल जाना होगा। लेकिन मालिक, किसी को साथ ले जाना, रात में अकेले जाना ठीक नहीं है। अरे तुम मूर्ख हो क्या? किसी को साथ ले गया तो उसे मेहनताना नहीं देना पड़ेगा। चिंता मत करो, मैं किसी ऊंचे से पेड़ पर मचान बनाकर बैठूंगा। आधी रात हो चुकी थी। धनीराम बरगद के पेड़ पर बनाई हुई मचान पर बैठा था। घुप अंधेरा था और तरह तरह के जीवों की आवाजें आ रही थी। धनीराम ने देखा कि बरगद के पेड़ के नीचे एक और अचानक हल्का सा प्रकाश बिखरने लगा है। उस रोशनी में न जाने कहां से एक ईश्वरीय आभा बनने लगी। धनीराम अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। ये सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा थे, जो एक मंच पर विराजमान थे। देखते ही देखते उनके सामने 3 पुरुष भी प्रकट हो गए। 1 माह के बाद आज पूर्णिमा की रात हम फिर यहाँ एकत्र हुए हैं। अब आप मुझे अपने अपने क्षेत्र के विकास से अवगत कराएं। स्वर्गदूत, पहले आप कहिए, स्वर्गलोक का क्या समाचार है? ब्रह्मा जी ने कहा। सब कुशल है ब्रह्मदेव, सभी प्रसन्न हैं। उनमें से एक पुरुष बोला, शुभ समाचार है, अति उत्तम। नरकदूत, अब आप बताइए, नरक लोक में सब कैसा चल रहा है? ब्रह्मा जी ने वहीं बैठे दूसरे पुरुष से पूछा। कुछ विशेष नहीं ब्रह्मदेव, नरकवासी अपने पापों का प्रायश्चित कर जल्द से जल्द वहां से छुटकारा पाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसके बाद ब्रह्मदेव ने तीसरे पुरुष की ओर देखा और बोले, आप बताइए पृथ्वीदूत, पृथ्वी पर क्या हो रहा है? हे देव, पृथ्वी के अधिकांश भागों पर लोग आनंदमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बस नजदीक के गांव में एक गंभीर समस्या खड़ी है। वह गांव धनीराम नाम के एक निर्दयी व्यक्ति के दुर्व्यवहार और कुकर्मों से प्रताड़ित है। अब उसके यहाँ काम करने वाले मजदूर बुधिया को ही ले लीजिए। 1 सप्ताह हो चुका है, लालची धनीराम ने अब तक बुधिया को उसका मेहनताना नहीं दिया है। उसका परिवार भूख से तड़प रहा है। पृथ्वीदूत, यह तो बहुत दुखद है। तुम यह थैला लो, इसमें सोने के सिक्के भरे हैं। कल रात को इन सिक्कों को बुधिया की झोपड़ी की छत से बरसा देना। ये सिक्के उन निर्धन श्रमिकों की हर जरूरत को पूरा करेंगे। इन शब्दों के साथ ब्रह्मदेव ने पृथ्वीदूत को एक थैला थमा दिया। कुछ ही पलों में सब अंतर्ध्यान हो गए और वहीं अंधेरा छा गया। धनीराम घर की ओर दौड़ पड़ा। सुबह सुबह उसने
बुधिया को बुलवा भेजा। बुधिया, मुझे क्षमा करो, कल मैंने तुम्हारी एक न सुनी। ये लो अपना 7 दिन का मेहनताना। अच्छा, तुमसे एक आग्रह करना था। बुधिया ने कहा, आग्रह नहीं, आप आदेश दीजिए मालिक। धनीराम के व्यवहार में अचानक आए इस बदलाव से वो हैरान था। सालों बीत गए इस आलीशान घर में रहते, इस ऐशो आराम से अब मन भर चुका है। मैंने तय किया है कि अब मैं साधारण जीवन बिताऊंगा, पूजा पाठ को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाऊंगा। एक काम करो, तुम मेरे घर में रह लो और मैं तुम्हारी झोपड़ी को अपना घर बना लेता हूँ, धनीराम ने कहा। लेकिन मालिक, एक गरीब की झोपड़ी में आप कैसे रह पाएंगे? मेरी चिंता मत करो भाई, प्रभु नाम भजूंगा और रह लूंगा। बुधिया मालिक से कुछ न कह सका, चुपचाप सुनता रहा। कुछ ही देर में धनीराम बुधिया के घर पहुंच गया और बुधिया अपने परिवार को लेकर धनीराम के शानदार मकान में। धनीराम बड़ी बेसब्री से रात का इंतजार करने लगा। पृथ्वीदूत की प्रतीक्षा किए बिना ही धनीराम झोपड़ी की छत पर चढ़ गया और उसने छप्पर में एक बड़ा सा छेद कर दिया। अब पृथ्वीदूत को सिक्के गिराने में परेशानी नहीं होगी, उसने सोचा। समय बीतता गया, सुबह हो गई, लेकिन ब्रह्मा जी के दूत या सोने के सिक्कों की कोई खबर नहीं आई। पृथ्वीदूत व्यस्त होंगे, सभी धरतीवासियों का दायित्व सिर्फ उन पर जो है। हो सकता है बुधिया के लिए वह समय न निकाल पाए हों, धनीराम ने सोचा। धनीराम हर रात पृथ्वीदूत का इंतजार करने लगा। उसे उम्मीद थी कि झोपड़ी में एक न एक दिन सोने के सिक्कों की बरसात जरूर होगी और वो सबसे धनवान बन जाएगा। ऐसा करते करते 1 महीना बीत गया और अगली पूर्णिमा आ गई। देवताओं की बातचीत सुनने धनीराम दोबारा जाकर मचान पर बैठ गया। आखिर पृथ्वीदूत ने ब्रह्मा जी के निर्देशों का पालन क्यों नहीं किया? आधी रात के बाद ब्रह्मा जी तीनों दूतों को साथ लेकर प्रकट हुए। स्वर्ग और नरक की जानकारी लेने के बाद ब्रह्मा जी ने पृथ्वीदूत से पूछा, पृथ्वीदूत, क्या तुमने बुधिया के घर सोने के सिक्के पहुंचा दिए? पृथ्वीदूत ने कहा, क्षमा कीजिए ब्रह्मदेव, आपके आदेश का पालन करने के लिए मैं कई बार बुधिया की झोपड़ी पर गया, लेकिन जब मैंने नीचे झांका तो मैंने देखा कि वहां बुधिया नहीं, धनीराम बैठा है और वह ऊपर ही नजर गड़ाए हुए है। मैं अदृश्य था, इसलिए उसे दिखाई नहीं दिया। बुधिया की झोपड़ी में धनीराम, तो बुधिया कहाँ है? ब्रह्मा जी ने पूछा। मैं दुविधा में पड़ गया ब्रह्मदेव, इसके बाद मैंने बुधिया को ढूंढा। आपको आश्चर्य होगा ब्रह्मदेव, बुधिया धनीराम के घर में रह रहा है। अच्छा, तो यह बात है। धनीराम को हमारी योजना की जानकारी मिल गई है, तभी उसने सोने के सिक्कों के लालच में बुधिया को अपने घर में भेज दिया और स्वयं दीनहीन झोपड़ी में डेरा जमाए हुए है। धनीराम खुद को बहुत चतुर समझता है, लेकिन तुम्हारी समझदारी की प्रशंसा करनी होगी पृथ्वीदूत। ये बताओ, बुधिया का क्या हाल है? हे ब्रह्मदेव, बुधिया आरामदायक जीवन व्यतीत कर रहा है। धनीराम के पूरे मकान में अकेले न रहकर वह अपने परिवार के साथ केवल एक ही कक्ष में रह रहा है। शेष बचे कमरों में बुधिया ने कुछ बेघर परिवारों को आश्रय दे दिया है। धनीराम के इस भव्य महल में एक विशाल बगीचा है जो अब तक खाली पड़ा था। बुधिया ने इसमें सब्जियां लगाई हैं, जिन्हें बेचकर वो अपने परिवार का भरण पोषण करता है। अद्भुत! बुधिया ने सिद्ध कर दिखाया कि वह कितना महान व्यक्ति है। वह मिल बांटकर खाना जानता है। दूसरी ओर वह लालची और क्रूर धनीराम है, जो अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसके जैसे मनुष्यों की रचना कर मुझे लज्जा आती है, ब्रह्मदेव ने कहा। इतना सुनने की देर थी कि मचान पर बैठा धनीराम आत्मग्लानि और पश्चाताप से भर गया। वह तुरंत मचान से उतरा और ब्रह्मा जी के चरणों में गिरकर बोला, हे ब्रह्मदेव, मैं ही हूँ वह नीच मनुष्य धनीराम। क्षमा कीजिए ब्रह्मदेव, क्षमा कीजिए। मैंने बहुत पाप किए हैं। बुधिया के परोपकारों ने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं अपने पापों का प्रायश्चित किस तरह करूं? ब्रह्मदेव ने कहा, अपराध का बोध होना प्रायश्चित की ओर पहला कदम है। निर्णय तुम्हें लेना है। इतना कहकर ब्रह्मा जी तीनों दूतों के साथ अंतर्ध्यान हो गए। धनीराम झोपड़ी में लौट आया और गहरी सोच में डूब गया। अगले दिन उसने अपना सारा धन निर्धनों में बांट दिया और सदा के लिए गांव छोड़कर चला गया।
धनीराम ने अपना शेष जीवन भगवान जगन्नाथ के चरणों में बिताया। दोस्तों, कहानी समाप्त होती है। कैसी लगी आपको हमारी कहानी? कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हों और आपको कहानियाँ सुनना पसंद हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।